ट्रिक टू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना करेंट अफेयर देखेंगे और आज का हमारा करेंट अफेयर 22 से 24 जून 2023 का है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना? तो यह बना है सूरत, जो कि गुजरात में है। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और इसके लिए पीएम मोदी ने सूरत शहर को इस उपलब्धि पर बधाई भी दी। चलिए, सूरत जो कि गुजरात में है, तो गुजरात के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ और यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। और आयुष मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के समन्वय में ओशन रिंग ऑफ योगा कार्यक्रम की योजना बनाई थी। चलिए थोड़ा नेवी की ये जो हमारा इंडियन नेवी है उसके बारे में जानते हैं। तो जो इसका इंडियन नेवी का जो हमारा आदर्श वाक्य है वो जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। और ये जो संस्कृत में है सम नो वरुण, ये हमारा ये नेवी का आदर्श वाक्य है। और जो नौसेना दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है हर वर्ष 4 दिसंबर को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। योग के माध्यम से बढ़ावा देने वाली पहली विदेश सरकार के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो यह इतिहास रचा है ओमान देश ने। ओमान जो है वो एक अरबी प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक मुस्लिम देश है जिसे आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान के नाम से जानते हैं। अब ये ओमान के बारे में जाने तो ओमान की राजधानी मस्कट है। यहाँ की राजभाषा अरबी है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। अगर आपसे पूछे किस राज्य में शुरू हुआ है तो आप बता देंगे बिहार राज्य में। और अगर आपसे जगह पूछे तो आप क्या बता देंगे? चंपारण जिला। ठीक है, अब इसके बारे में जाने तो रामायण मंदिर की वास्तुकला जो है वो 3 मंदिरों से प्रेरित है। और वो कौन कौन से हैं? तो कंबोडिया में अंगकोर परिसर जो है उससे, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर है उसके वास्तुकला से, और मदुरई के मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर से ये प्रेरित है। चलिए जब हम बिहार को देखें तो बिहार राज्य के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ है। यहाँ की राजधानी पटना है और यहाँ के राज्यपाल जो है वो राजेंद्र आर्लेकर जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा ये जो ढांचा है मंदिर का वो ऐसा ही कुछ बनेगा जो आपको फोटो में दिखाया जा रहा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी जी को। उन्हें ये इस अवार्ड के साथ जो है $37,300 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी, जो कि एक पुर्तगाली खिलाड़ी हैं। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि आइसलैंड के खिलाफ यूईएएफ यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किसे हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है स्वामीनाथन जानकी रमन जी को। वह इस पद पर जो है वो महेश कुमार जानकी जी की जगह लेंगे। और ये जो फोटो में दिखाया जा रहा है वो है आपके स्वामीनाथन जानकी रमन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है? तो यह है आपका एस्टोनिया देश, जो कि समलैंगिक विवाह विधेयक एस्टोनिया की 101 सीटों वाली संसद में 55 मतों के बहुमत से पारित हुआ, जबकि इसके खिलाफ 34 मत पड़े। यह कानून वर्ष 2024 से लागू कर दिया जाएगा एस्टोनिया देश में। चलिए अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। विश्व लैंगिक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो यह हमारा स्थान रहा है हमारे भारत का 127वां। आपको बता दें कि पिछली वर्ष ये जो स्थान था वो 135वां था और हमारे वहाँ के लैंगिक सूचकांक में थोड़ा सुधार हुआ है और इस समय कितना हो गया, वो 127वां हुआ। लिंग समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर रहा है। तो मतलब ये जो पूरा रैंकिंग बना है वो कितने देशों से मिला करके बना है? वो 146 देशों से मिलकर बना है।
और उसमें हमारे भारत का कौन सा स्थान है, तो हमारे भारत का 127वां स्थान है। और इसके बारे में आपको बता दें, जो पिछले साल से 8 स्थानों का सुधार है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछली बार कितना था, ये 135वां था। आपको इसके बारे में और बताएं तो आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष से दुनिया का सबसे लिंग समान देश रहा है और एकमात्र ऐसा देश है जिसने 90% से अधिक लिंग अंतर को कम किया है। चलिए इस बार भी पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो आइसलैंड रहा है। और हमारा भारत कितने स्थान पे रहा है, 127वें स्थान पे रहा है। और ये पूरी सूची बनी कितने देशों की है, तो 146 देशों की बनी है। चलिए अब अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की तरफ। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है, तो यह शामिल है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। ठीक है, इस लिस्ट में ऑफ इंडिया सहित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो को भी स्थान दिया गया है। तो जो मीशो को कौन नहीं जान रहा है, मीशो प्लेटफॉर्म को, तो ये भी इस मैगजीन में शामिल रहा है रैंकिंग बनाने में। लेकिन जो सबसे प्रतिभाशाली निकली है वो कौन सी कंपनी निकली है, वो NPCI निकली है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पेज से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। थैंक यू।